और आइए शुरू करते हैं 20 मिनट 100 बड़ी खबरें। एनआईए ने मध्य प्रदेश समेत 11 राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कई ठिकानों पर छापेमारी की। टेरर फंडिंग केस में हो रही इस कार्रवाई में पीएफआई से जुड़े 106 सदस्यों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश से 4 लोग भी शामिल हैं। मामले में उज्जैन से भी गिरफ्तारी हुई है। टेरर फंडिंग केस में एनआईए ने इंदौर में भी छापेमारी की। एनआईए ने पीएफआई के प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल करीम बेकरीवाला को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा अब्दुल जावेद सहित कुल 4 पीएफआई पदाधिकारियों को भी पकड़ा गया है। एनआईए ने सदर बाजार और छिपा बाखल इलाके में सभी 4 को धर दबोचा। देश भर में पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए ने छापा मारा है। मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि पीएफआई की गतिविधियां कई बार राष्ट्रीय स्तर पर संज्ञान में आई है। मध्य प्रदेश में भी पुलिस की सहायता से कार्रवाई की गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज बालाघाट के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान नगरीय निकाय चुनाव में पार्षद प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान बालाघाट के मलाजखंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं सीएम 5:30 बजे मलाजखंड से बिरसी एयरपोर्ट गोंदिया से होते हुए वापस भोपाल पहुंचेंगे। खंडवा में नगर निकाय चुनाव के पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। दरअसल जिले की मुंदी नगर परिषद के 2 कांग्रेस पार्षदों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। दोनों ही पार्षदों को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने भाजपा की सदस्यता दिलवाई। इसके बाद वीडी शर्मा पुनासा पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। रायपुर के राजीव भवन में प्रदेश महिला कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष फूलोदेवी नेताम, छत्तीसगढ़ प्रभारी सुनीता सहरावत और प्रभारी शकुंतला डहरिया भी शामिल हुई। कार्यकारिणी की बैठक में स्त्री ऐप के नाम से एक नंबर भी जारी किया गया है। साथ ही सभी महिला पदाधिकारियों को बूथ स्तर पर काम करने के निर्देश दिए गए। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने छत्तीसगढ़ में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ और बीएसपी को कमजोर बताया है। उन्होंने कहा है कि दोनों पार्टियों का प्रभाव छत्तीसगढ़ में कम हुआ है। प्रदेश के त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना अब नहीं है। मरकाम ने कहा कि पिछली बार कांग्रेस ने हारी हुई सीटें जीती, इस बार भी कांग्रेस को फायदा होगा। एससीसीआर ने एक बार फिर 66 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। रायगढ़ झारसुगुड़ा सेक्शन में 4th लाइन कनेक्टिविटी और नॉन इंटरलॉकिंग का काम होगा। इसके चलते 22 से 29 सितंबर तक 66 ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। त्योहारी सीजन में ट्रेनें रद्द होने से यात्रियों को परेशानी हो सकती है। छत्तीसगढ़ में फिर ट्रेनें रद्द होने पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का बयान सामने आया। उन्होंने रेलवे प्रशासन से रद्द की गई ट्रेनों को वापस से बहाल करने की अपील की है। मरकाम ने कहा कि नवरात्र में श्रद्धालुओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए रद्द की गई ट्रेनों को तत्काल बहाल करें। नवरात्र में लाखों श्रद्धालु डोंगरगढ़ दर्शन के लिए जाते हैं। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 66 ट्रेनें आज से 29 सितंबर तक के लिए रद्द कर दी गई है। ट्रेनों के रद्द होने से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। पहले से यात्रा का प्लान करने वाले रेल यात्री इससे सबसे ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। यही नहीं, फेस्टिव सीजन में ट्रेनों के रद्द होने के कारण आम रेल यात्रियों की भी मुसीबत बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में भाजपा का चेहरा कमल का फूल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। दरअसल नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव बस्तर के 5 दिवसीय दौरे पर हैं। छत्तीसगढ़ में 11 आईपीएस समेत 50 पुलिस अधिकारियों का तबादला किया गया है, जिसमें 7 एडिशनल एसपी और 32 डीएसपी शामिल हैं। इस तबादले में रायपुर पुलिस का चेहरा पूरी तरह से बदल गया है। माना जा रहा है कि इंटेलिजेंस को मजबूत करने के साथ साथ रायपुर में कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए तबादले किए गए हैं। एएसपी सिटी, एएसपी क्राइम से लेकर ट्रैफिक में पदस्थ अधिकारियों को भी बदला गया है। रीवा के एक पेट्रोल पंप में खड़ी कार में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आनंद फानन में इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना जताई जा रही है। रायपुर रेल मंडल के हजारों लोको पायलट और गार्ड्स ने डीआरएम ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया। कर्मचारी रेस्ट रूम के नए आदेश का विरोध कर रहे हैं। दरअसल पहले लोको पायलट को प्राइवेट कंपनियों की साइडिंग से ड्यूटी के बाद बिलासपुर में रेस्ट करने का प्रावधान था, लेकिन अब प्राइवेट कंपनियों की साइडिंग पर कमरे के बेड लगाकर उसे रेस्ट रूम बना दिया गया है। जशपुर जिले के शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर तबादला हुआ। शिक्षा विभाग में पहली बार 162 शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ। इसके जिला का अब तक का सबसे बड़ा तबादला कहा जा रहा है। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने बिलासपुर नगर निगम आयुक्त अजित त्रिपाठी को अवमानना नोटिस जारी किया है। दरअसल मामला बिलासपुर बस स्टैंड की 2 दुकानों की रजिस्ट्री का है, जिसे लेकर निगम ने जल्द दुकानों की रजिस्ट्री की बात कही थी। अक्सर विवादों में रहने वाले भोपाल नगर निगम में एक बार फिर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच तकरार दिखाई दे रही है। मामला लोकल टैक्स से जुड़ा हुआ है। दरअसल निगम ने अपने खाली खजाने को भरने के लिए संपत्ति कर, जल कर और स्वच्छता कर समेत अन्य लोकल टैक्स में 3% वृद्धि का प्रस्ताव तैयार किया है।
कोरिया में राजस्व विभाग की साल 1991 में हुई त्रुटि के कारण बाजार क्षेत्र के सभी निवासी मालिक होते हुए किराएदार की श्रेणी में आ गए हैं, जो जमीन संबंधित कार्य के लिए 2011 से भटक रहे हैं। नर्मदापुरम के लुजगांव में प्रेम प्रसंग के चलते महिला की हत्या का मामला सामने आया, जहां 30 साल की शादीशुदा महिला की 8 साल छोटे बॉयफ्रेंड ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी। और आइए अब देखते हैं कुछ खबरें विस्तार से।